आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साहब लेक्चर नंबर 4। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मोल्डिंग मटेरियल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है पोरोसिटी, है ना। लेकिन इससे पहले देखिए मोल्डिंग सैंड की 6 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। उसमें से पहला है पोरोसिटी, दूसरा है फ्लूएबिलिटी, तीसरा है साहब कोलैप्सिबिलिटी, चौथा है एडहेसिवनेस, पांचवा है कोहेसिवनेस और छठा है साहब स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टरीनेस। पहला पढ़ेंगे पोरोसिटी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या, परमिएबिलिटी, है ना। तो पोरोसिटी इज सेम जस्ट लाइक अ परमिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो गैसेस ट्रैप होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टेन मेटल, जब मोल्टेन मेटल को डालते हैं मोल्ड कैविटी में तो बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे एयर ट्रैप हो जाते हैं, तो उसको बाहर निकालने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी, है ना। इसमें मोल्डिंग सैंड में एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है, जो भी गैसेस ट्रैप होंगे वो साहब बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। द सैंड मस्ट बी पोरस विच इज यूज्ड टू अलाउ द गैसेस और मॉइस्चर प्रेजेंट or generated within the mold to be removed freely when the mold are poured. This property of sand is called porosity or permeability, just like a permeability हमने समझाया था। नेक्स्ट है फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो सैंड होगा, जो मोल्डिंग सैंड होगा, है ना, वो बहुत आसानी से पैटर्न के चारों तरफ, है ना, भर जाना चाहिए। गेटिंग और नॉट, बहुत आसानी से उसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे पैटर्न के चारों साइड, सो दैट कि पैटर्न जिस शेप का है उस शेप का हम लोग मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मॉइस्चर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्ले का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग और नॉट। फ्लोएबिलिटी का क्या मतलब है, फ्लोएबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू बिहेव लाइक अ फ्लूइड। ए भैया, फ्लूइड का मतलब ये बहने नहीं लगेगा, है ना, ये आसानी से पैटर्न के चारों साइड एक यूनिफॉर्म घनत्व में, यूनिफॉर्म डेंसिटी में आराम से ये क्या होगा, जो भी हम लोग पैटर्न लेंगे उसके चारों साइड ये आराम से क्या होगा, फिलअप हो जाएगा, so that when rammed it will flow to all portions of a mold and pack all around the pattern and take up the required shape। जिस टाइप का पैटर्न होगा उस टाइप का हमारा मोल्ड कैविटी बन जाएगा। High flowability is required of a molding sand to get compacted to a uniform density and to obtain a good impression of the final casting in the mold। जितना अच्छा आपका पैटर्न रहेगा तो उतना ही अच्छा आपका मोल्ड कैविटी बनेगा। और जब फ्लोएबिलिटी बहुत अच्छी होती है मोल्डिंग सैंड की, तो आपका क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फिनिशिंग प्रोडक्ट बनेगा। फ्लोएबिलिटी इंक्रीजेस, कैसे बढ़ा सकते हैं फ्लोएबिलिटी को, जब क्ले और वाटर के कंटेंट को बढ़ाएंगे। ठीक है साहब, फ्लोएबिलिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोलैप्सिबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस एंड रिफ्रैक्टरीनेस। ठीक है साहब, इसको लिखिए आप। नंबर 3 है कोलैप्सिबिलिटी। देखिए कोलैप्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब मोल्टेन मेटल को हम लोग मोल्ड कैविटी में डालेंगे तो जब ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तब साहब जो मेटल होता है ना वो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है। और जब वो सिकुड़ेगा तो देखिए इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए आपकी किसमें, मोल्डिंग सैंड में, कि जब वो सिकुड़े तो क्या करे, इंटरनल क्रैक्स से या फिर टूटने से उस चीज को बचा सके। कौन, कोलैप्सिबिलिटी। देखिए आफ्टर द मोल्टेन मेटल इज मोल्ड गेट्स सॉलिडिफाई, जब मोल्टेन मेटल आपका ठंडा होने लगता है तो सैंड मस्ट बी कोलैप्सिबल, है ना। सैंड आसानी से ढह जाना चाहिए, आसानी से टूट जाना चाहिए। अगर नहीं टूटेगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी दरारें आ जाएगी, उसमें क्रैकनेस आ जाएगा, है ना। अकर्स एंड इट वुड नेचुरली अवॉइड द टीयरिंग और क्रैकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब समझ गए ना, आसानी से ढह जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। एडहेसिवनेस, एडहेसिवनेस का मतलब होता है कि जो आप इस्तेमाल करेंगे मोल्डिंग सैंड, है ना, तो जिस भी बॉक्स में आप बना रहे हैं मोल्ड कैविटी, तो उस बॉक्स के चारों तरफ आसानी से जो होगा मोल्डिंग सैंड वो चिपक जाए और अपने शेप को बरकरार रखे। एडहेसिवनेस का मतलब होता है आसानी से चिपक कर रखना, ठीक है ना।
द सैंड पार्टिकल मस्ट बी कैपेबल ऑफ एडहेरिंग टू अनदर बॉडी, दैट इज दे शुड क्लीन टू द साइड्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। मोल्डिंग बॉक्स जो होगा आराम से चिपक के रहे साइड में। इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट द सैंड मस्ट बी सक्सेसफुली हेल्ड इन द मोल्डिंग बॉक्स एंड इट डज नॉट फॉल आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन इट इज रिमूव्ड। ठीक है, और जब भी हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कास्टिंग के द्वारा उसको जब निकालेंगे साहब, तो हमारा जो क्या होगा, एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी के कारण जो मोल्डिंग सैंड होगा वो टूटेगा नहीं। लास्ट है स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके हम लोग मोल्डिंग सैंड बना रहे हैं उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रखे। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में क्या हो, बाइंडिंग होकर रहे। दिस इज एबिलिटी ऑफ द सैंड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर, आपस में सट के रहे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड मस्ट बी सफिशिएंट टू परमिट द मोल्ड टू बी फॉर्म टू द डिजायर्ड शेप। और जब वो चिपक कर रहेगा सारे कण, तो क्या होगा, जो भी मोल्टन मेटल हम लोग डालेंगे मोल्ड कैविटी में वो उसी शेप का फाइनल प्रोडक्ट हमको बनाकर देगा। एंड टू रिटेन दिस शेप इवन आफ्टर द हॉट मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड। जब हम लोग हॉट मेटल डालेंगे मोल्ड कैविटी में साहब, तो क्या होगा, जो शेप होगा मोल्डिंग सैंड का वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिवनेस। ठीक है साहब, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है जो मोल्डिंग सैंड का जो पूरा टॉपिक होता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गेट क्या होता है, रनर्स क्या होते हैं, कोर क्या होता है। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप जब एक बार पढ़िएगा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए इसको साहब। नेक्स्ट पढ़ेंगे साहब इंपॉर्टेंस ऑफ कोर एंड कोर प्रिंट्स। देखिए, कोर हमने बताया था जब हम पैटर्न पढ़ा रहे थे कि कोर क्या होता है। पैटर्न के अंदर में एक और हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोर, जिसका काम होता है कैविटी बनाना। जैसे हम बॉटल बना रहे हैं तो बॉटल के लिए एक पैटर्न चाहिए जो बाहर के सरफेस को बनाएगा, और एक कोर चाहिए जो एक तरह का पैटर्न के जैसे ही काम करेगा साहब, और उसको हम लोग पैटर्न के अंदर में डालते हैं ताकि बॉटल के अंदर में होल हो सके। तभी तो आप उसमें पानी स्टोर कर पाएंगे ना, तभी तो आप उसको हॉलो बना पाएंगे। तो कोर का साहब इस्तेमाल होता है हॉलो कैविटी बनाने के लिए। ध्यान से समझिए, हमने लिखा है, देखिए, व्हेन वी डू कास्टिंग, जब कास्टिंग करेंगे, द पैटर्न मेक्स ओनली द आउटर शेप, है ना। आपने पैटर्न का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ बाहरी ढांचा को बना देगा। लेकिन इफ वी नीड हॉलो और एम्प्टी पार्ट्स और होल्स इनसाइड, अगर हमको अंदर में खाली जगह चाहिए या कोई होल चाहिए तो वी नीड अ कोर, तो हमको कोर का इस्तेमाल करना होगा। ए कोर इज अ ब्लॉक मेड ऑफ सैंड और सैंड मिक्सचर प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड, है ना। एक मान लीजिए आपको गमला बनाना है, तो गमला बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, पैटर्न लिया कि किस डिजाइन का साहब हम गमला बनाएंगे। तो पैटर्न को पहले आपने क्या किया, मोल्डिंग सैंड में डाला। तो जब आप मोल्डिंग सैंड में डालेंगे तो सिर्फ तो वो गड्ढा बनाया ना साहब, लेकिन गमला में आपको मिट्टी भी तो रखना है। तो मिट्टी बनाने के लिए अंदर में हॉलो होना चाहिए, गेटिंग और नॉट। तो हॉलो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कोर का। कोर भी एक तरह का पैटर्न के जैसे ही काम करेगा, लेकिन कोर यहां पर किस चीज का बना हुआ होगा साहब, कोर बना हुआ होगा आपका सैंड का बना होगा। ठीक है ना, यहां लिखे हैं सैंड और सैंड मिक्सचर का बना हुआ होगा कोर। ठीक है, और जब हम मेटल को पोर करेंगे साहब, इट फ्लोज अराउंड द कोर लिविंग एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड आफ्टर इट सॉलिडिफाइज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे कोर में तो फिर वो ठंडा होने के बाद कोर को हम लोग निकाल लेंगे या कोर को हम लोग कोलैप्स कर देंगे, गेटिंग और नॉट। उसके बाद हमको आराम से गमला मिल जाएगा, बॉटल बनाना चाहते हैं बॉटल मिल जाएगा। कोई भी हॉलो चीज अगर हम बनाना चाहते हैं तो अंदर में क्या डालना होगा, कोर डालना होगा। ऐसा हम मान लीजिए पानी का पाइप ही बनाना है, गेटिंग और नॉट, पानी का पाइप बनाना है तो पानी का पाइप अंदर में होल होना चाहिए ना साहब। तो पहले तो आप पैटर्न डालकर बालू में क्या करेंगे, गड्ढा किए,
और फिर आपको कोर डालना होगा सो दैट कि आपको एक कैविटी मिल सके, आपको एक हॉलो शेप मिल सके पाइप के अंदर में, वहां पर इस्तेमाल करते हैं कोर। और कोर प्रिंट क्या होता है साहब, देखिए कोर प्रिंट क्या होता है, जैसे आपने कोर लिया, अब जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो कोर हिलना नहीं चाहिए, वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर कोर हिल गया मोल्टन मेटल डालने के समय में तो क्या होगा, फाइनल सॉलिडिफिकेशन के बाद जो कास्टिंग प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो तो डिफेक्टिव हो जाएगा ना साहब, उसका डायमेंशन गड़बड़ा जाएगा। तो कोर प्रिंट का काम होता है कोर को सपोर्ट करना ताकि कोर अपने जगह से हिले नहीं, है ना। देखिए अच्छा, इसका मेन फंक्शन ऑफ कोर तो बता ही दिया, इट मेक्स होल्स और चैनल इनसाइड द कास्टिंग, इट रिड्यूसेस एक्स्ट्रा मशीनिंग वर्क, इट हेल्प्स टू क्रिएट कम्प्लेक्स शेप इजिली, बहुत आसानी से हम लोग कम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। देखिए कोर प्रिंट, टू होल्ड द कोर इन द करेक्ट पोजीशन इनसाइड द मोल्ड वी यूज कोर प्रिंट, है ना। बस कोर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोर प्रिंट का। कोर प्रिंट आर द स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन द पैटर्न, पैटर्न में ही एक स्मॉल एक्सटेंशंस बने हुए होते हैं जो क्या करता है, कोर को हिलने नहीं देता है। दे क्रिएट रिसेसेस और स्मॉल सीट्स इन द मोल्ड वेयर द कोर कैन सिट, है ना। कोर को बैठने के लिए नीचे कुछ तो सतह होना चाहिए, कुछ सीट होना चाहिए ना। और उस पैटर्न जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पैटर्न में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो कोर को सपोर्ट करने का काम करते हैं, कोर को हिलने नहीं देते हैं। गेटिंग और नॉट। मेन फंक्शन ऑफ कोर प्रिंट क्या है, मेन फंक्शन कोर प्रिंट का, इट कीप्स द कोर एग्जैक्टली इन द राइट प्लेस, ठीक है। इट स्टॉप्स द कोर फ्रॉम मूविंग व्हेन मोल्टन मेटल इज पोर्ड, जब भी मोल्टन मेटल डालेंगे साहब कोर में, कोर अपने जगह से हिलना डुलना नहीं चाहिए। इट इंश्योर्स कास्टिंग शेप स्टेज एक्यूरेट, और अगर ये नहीं हिलेगा तो डेफिनेटली जो भी कास्टिंग प्रोडक्ट हमको बनेगा वो डिफेक्ट फ्री होगा, वो एक्चुअल डायमेंशन में बनेगा। ठीक है साहब, यही है कोर एंड कोर प्रिंट। नेक्स्ट, ठीक है साहब, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूरा कास्टिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। मोल्डिंग सैंड में पूरा कास्टिंग सिस्टम क्या है, क्या होता है हमारा लैडल, क्या होता है पोरिंग बेसिन, क्या होता है स्प्रू, क्या होता है साहब स्प्रू वेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रनर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजर, ये साहब सब पढ़ेंगे एक एक करके, एकदम चिंता नहीं करना। इसको आप अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग से लिखिए साहब।